तो फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। आज हम इसमें जो अंकित सर का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, देखिए पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि आज हमने वो जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, उसका सोल्यूशन आज उसका वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल रात को मेरा पूरा तबीयत खराब हो चुका था। तो हम उसको अब मंडे से रेगुलर कर देंगे क्योंकि कल तो संडे है, कल तो उनका वीकली मॉक जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मंडे से आपका वो आगे का वीडियो आएगा। कल वीडियो नहीं बन पाया था। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक है यानी कि कल रात को आया था उसे सॉल्व करेंगे। उसमें 15 मार्क के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। इसमें देखिए, इसमें जो है 27 देखिए 27 अक्टूबर 2023 को मिनी मॉक मतलब आया था अंकित सर के ऐप पर। अगर आप इसे नहीं देते हैं तो आप इसे ज़रूर दीजिए। इससे आपका क्या है कि आपका जो है मतलब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। अब एग्ज़ाम में भी आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। उस दोनों का एग्ज़ाम डेट दिया है, दिल्ली पुलिस का भी और आपका एसएससी जीडी का भी। तो दोनों में की तैयारी में आप लग जाइए अगर आप लगे हुए हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें देखिए इससे पहले का जितना भी मॉक है इसे हमने सॉल्व करा दिया है। आज हम इसके 27 अक्टूबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत से जो है अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर आप देखिए, अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि अंकित सर का जो न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, उसे भी सॉल्व करा रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में मतलब पूछा गया है क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व करा रहे हैं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर का हम रात में अपलोड कर देंगे। ठीक है, पर डे एक सेट लगभग, और दिन में जो है हम बुक को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन रहेगा और 25 मिनट के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करा दें इसे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.47 के ऊपर एक रिंग है। ठीक है, देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0.47 के ऊपर एक रिंग है। फिर क्या है, 0.503 और 0.3 के ऊपर एक रिंग है, और माइनस 0.399 के ऊपर एक रिंग है, और इंटू 0.8 के ऊपर एक रिंग। अब देखिए इसे समझिए कैसे लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 47 और माइनस जिस पर एक रिंग नहीं है उसे माइनस करते हैं, यानी कि 4 को माइनस कर देंगे, और जिस पर एक रिंग है उतने के लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0। उसी तरह इसमें भी लिखते हैं 503 लिख देंगे, और माइनस क्या करेंगे, इस पर एक रिंग नहीं है तो इसे घटा देंगे। अब जितने पर एक रिंग है, 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 9, और जिस पर नहीं है इसके लिए 0 लिखेंगे। उसी तरह इसमें भी करेंगे तो 39 और माइनस जिस पर एक रिंग नहीं है उसके लिए 3 माइनस करेंगे, और जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0। इंटू यहाँ तो केवल 1 है तो 8/9 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 47 में से 4 गया कितना बचा, 43, 43/90। अब प्लस में जो हो जाएगा 503 में से जब 5 घटाएंगे तो 498, और 5 403 होता है, 498/990 लिख लेंगे। ठीक है, 39 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 36/90 गुने 8/9। अब 9 से इसको कटा दीजिए 4। यहाँ देखिए 90 है और 990 है, तो जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। यहाँ 90 में जब इसे भाग देंगे तो 11 बचेगा, तो 43 में 11 से गुना कीजिए। 43 नहीं है 430, 430 में जब 43 जोड़ेंगे तो 30 है 40 70, 473 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ तो 498 हो जाएगा। उसी तरह माइनस यहाँ भी 11 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 में जब हम 11 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, तो जब 32 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 यहाँ 320, 320 और 32 कितना होता है, 352। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। 473, अब प्लस में जो हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 146 बटे कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 6 और 3 9, यहाँ 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, और बटे में 619 और बटे में 990। अब देखिए, जब ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, तो लगभग इस टाइप का आ गया ना, इस टाइप का फॉर्म। तो इसमें से हमारा 5 माइनस होकर हमारा जो है आया है आंसर, तो एक 0 है तो उसके लिए ये 6 तो माइनस होगा। तो क्या लिखे कि हमारा 619 आ जाए, तो कहिएगा कि 625 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 619 आ जाएगा। तो यहाँ 2 के ऊपर एक रिंग हो जाएगा, 1 के ऊपर एक रिंग नहीं होगा, तो पॉइंट में 625 जो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समझिए कैसे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे 625 को, तो क्या लिखेंगे, 625 और माइनस जिस पर एक रिंग नहीं है उसे घटाएंगे, और जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9 और जिस पर एक रिंग नहीं है उसके लिए 0। तो 625 में से 6 गया कितना बचा, 619, 619 बटे 990 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.625, 0.625 के ऊपर एक रिंग कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। ऑप्शन नंबर सी में भी है लेकिन केवल 5 के ऊपर एक रिंग है, हमें दोनों के ऊपर एक रिंग चाहिए, 2 और 5 दोनों के ऊपर एक रिंग, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही। तो आज के क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो।
आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है। ठीक है, मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर इसे 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी आर की तुलना में दोगुना अच्छा क्रमिक है, तो क्यू अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए, पी और क्यू मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। क्यू और आर मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य अगर हम यहाँ से दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 14 × 42, 21 दूनी 42। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि P जो है R से दोगुना अच्छा है, यानी कि अगर R 1 है तो P कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ सेटिस्फाई कर देखते हैं। जब R 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी Q भी 1 हो जाएगा। और यहाँ जब Q 1 माने तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, सेटिस्फाई कर गया हमारा। तो हमें कह रहा है कि Q अकेले उस कार्य को, Q टोटल कार्य को, यानी कि 42 कार्य को Q जो है किस एब्सेंस से करेगा? तो Q की एब्सेंस है 1, 1 के एब्सेंस से करेगा तो कितना दिन टाइम ले लेगा? तो 42 दिन का टाइम ले लेगा। तो 42 दिन में Q अकेले इस कार्य को कंप्लीट करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि देखिए इंग्लिश में भी आपको दिख रहा है कि दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी? जब एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो दोनों का चाल तो जुटेगा, यानी कि S1 और S2 जुट जाएगा। और जुट कर कितना हो जाएगा? 200 मीटर लंबा ये भी ट्रेन है और 200 मीटर लंबा दूसरे भी ट्रेन है, और दोनों एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है। किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि S1 और एक ट्रेन की चाल कितना दे दिया है? तो 90 किलोमीटर पर आवर, बराबर में 200 200 कितना हो जाएगा? 400, 400/10 गुने 18/5 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 8 40, 18 8 कितना होता है? यानी कि S1 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 18 8 144। ठीक है, 144 हो जाएगा। तो S1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 144 और माइनस का 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 और 14 में से 9 गया 5, 54 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आप समझिए, जब दो ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही है तो उनका चाल आपस में जुट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन इस दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही है, तो दोनों का चाल एक दूसरे से जुट जाएगा। और दोनों ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो 200 जुट कर कितना हो जाएगा? 400 मीटर। और दोनों एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड ले रही है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो हम सॉल्व किए थे, हमारा मतलब दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि हो रही है। तो ये समझिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक है SP1 और एक है SP2। अगर SP उसे 8 रुपये में करता तो उसे कुछ लाभ होता, लेकिन इससे 3/8 में कर रहा है, यानी कि 3 रुपये में बेच रहा है, तो 45 रुपये की 45% की जो है हानि हो रही है। यानी कि ये जो 3 रुपया है 55% के बराबर है। 55% के बराबर जब 3 है तो 100% हमारा क्या निकल जाएगा? CP निकल जाए। तो CP कितना हो जाएगा? तो 3 और बटे में 55 और गुने 100। ठीक है, 5 से इसको घटाएंगे तो 11, 5 से इसको घटाएंगे तो 20, यानी कि 20 60/11 हो गया CP। अब कह रहा है कि CP हमारा ये है, SP अगर ये ना करके हम अपना मूल वाला निश्चित, मतलब जो पहले SP करते थे उस पर करते तो हमें लाभ क्या होता, यानी कि 8 रुपये में बेचते तो क्या होता। अब समझिए CP कितना है हमारा? 60/11, और SP कितना है? SP है 8। जब SP 8 है तो लाभ कितना होता है? 11 को उधर गुना कर दीजिए, यानी कि 60 से इसको क्या लिख सकते हैं? 11 8 88। अब देखिए 60 रुपये में खरीद कर रहे थे, 88 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना रुपये का लाभ कमाएंगे? तो 28 रुपये का लाभ कमाएंगे ना, 28 रुपये का लाभ कमाएंगे। किस पर लाभ होगा? तो 60 पर, यानी कि CP पर। परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, ये हमारा आ गया परसेंट प्रॉफिट। 0 से 0 कटा दीजिए। ठीक है,
जब 3 से इसको घटाएंगे, 2 से इसको घटाएंगे तो 3 और 2 से इसको घटाएंगे तो 14, 14 तो यहाँ कितना होता है 140, 140 अब बटे में 3, हमें परसेंट में बताना है लगभग परसेंटेज क्या आएगा। तो देखिए 3 से घटाइए, 3 चौके 12, कि 3 चौके 12 क्या हो जाएगा 2 जीरो, 3 छक 18, फिर 2 जीरो, तो यानी कि 46.66% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 46.66% के निकटतम कौन सा है 47%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ निकटतम पूर्णांक तक बताना है तो 47% ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए कह रहा था कि हम 8 रुपये में उसे बेच रहे थे तो लाभ हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य कहीं 3/8 में बेच रहे हैं तो 45% का हानि हो रहा है। यानी कि जब 45% का हानि हो रहा है तो जिस पर बेच रहे हैं वो 55% का वैल्यू है, तो 55% 3 के बराबर है, तो 100% की सीपी किसके बराबर हो जाएगा तो 60/11 के। अब हमें सीपी पता चल गया, एसपी कर रहे तो 8 कर रहे थे 8 पर, तो सीपी और एसपी पता चल गया, तो लाभ हमें प्राप्त हो गया 46.66% का लाभ कमा रहे थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक निश्चित राशि 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। संयुक्त रूप से छठे और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 292 था। यदि परिपक्व राशि जो है 3942 रुपये, यानी कि अमाउंट दिया है हमारा कितना 3942 रुपया। ठीक है, और देखिए समझिए छठे वर्ष भी कुछ राशि आया होगा ब्याज के रूप में और 7वें वर्ष भी कुछ ब्याज के रूप में आया होगा। अब साधारण ब्याज में जो होता है प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज हमें बराबर होता है, यानी कि यहाँ भी 100 रुपया मिला होगा, यहाँ भी 100 रुपया मिला होगा, तो दोनों जुड़कर कितना मिला है तो 292 रुपये संयुक्त रूप से, यानी कि 2x बराबर कितना है तो 292 है। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो क्या हो सकता है 146 रुपया। अब हमारा जो अमाउंट होता है क्या होता है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, लेकिन कितना 7 वर्ष की अवधि, यानी कि 7 एसआई बराबर किसके हो जाएगा तो 3942 रुपये का। एक वर्ष का एसआई जो प्राप्त हो रहा है 146 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो प्रिंसिपल अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 3942 माइनस 7 वर्ष का एसआई को घटाना पड़ेगा। एक वर्ष का 146 रुपया है तो 7 वर्ष का क्या हो जाएगा 7 गुने 146। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल अगर यहाँ से निकाले तो 3942 माइनस 7 चंग 42, 14 सतह 98 और 4 102। अब इसे घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 39 में से 10 गया कितना बचा 39 में से 10 गया 29, यानी कि 2920 रुपया। अब हमें देखिए अब हमें रेट निकालना है, तो रेट अगर हम निकालना चाहें तो देखिए रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट बराबर एक वर्ष का हमें एक वर्ष का ब्याज मिल रहा है 146 रुपये का। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 2920 रुपया प्रिंसिपल है, और गुना कितना हो जाएगा तो 100 से परसेंटेज कर लिए, मतलब रेट निकालने के लिए देखिए समझिए एसआई रेट बराबर क्या हो जाए एसआई इंटू 100 बटे में मूलधन अगुने समय, समय तो एक वर्ष का है क्योंकि एक वर्ष पर हमें ब्याज इतना प्राप्त हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 146 बटे 2920 गुने 100 लिख सकते हैं। जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए 146 गुने कितना होता है 292, और 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5% जो हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है तो 5%, 5% ऑप्शन ए में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन 6, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया। उसने उसी वस्तु को 5% की छूट देकर बेचा और उसे 12 रुपया 87 पैसा का लाभ प्राप्त हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक लागत मूल्य क्या था। देखिए समझिए, मान लीजिए 100 रुपया उसका क्रय मूल्य था, उस पर 10% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया 110 रुपया कर दिया। अब 110 पर जो है 5% का छूट दे रहा है, तो 5% इसका कितना हो जाएगा, तो इसका अगर 5% निकाले तो 5% हो जाएगा 11 रुपये, 10% उसका आधा यानी कि 5.5 रुपया का जो है छूट दे रहा है। 110 रुपये में जब 5.5 रुपये का छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, तो जब बेचिएगा तो 104 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को 104 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है तो कितना लाभ कमा रहा है 4 रुपया 50 पैसा का, यानी कि 4.5। लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है कि 1287 रुपया लाभ, मतलब 12.87 रुपया लाभ कमा रहा है। ठीक है, जब 4.5 की वैल्यू 12.87 है तो हमसे वास्तविक लागत मूल्य यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 100 का वैल्यू। तो देखिए कटाइए 12.87, ठीक है, अब बटे में 4.5 और गुना का 100, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए
5 से जब इसको कटाएंगे तो 9, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 9 से इसको 8 7 15 2 17 1 18, 9 से कट जाएगा। 9 से जब इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। 3 8, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यहाँ क्या बचा 2 7, 9 तिया 27, यानी कि 143 बचा है यहाँ पर और 2 यहाँ। 143 दूनी कितना होता है, 143 दूनी 100 दूनी 200, 43 दूनी 86, यानी कि 286 रुपया जो हो जाएगा उसका लागत मूल्य हो जाएगा। 143 देखिए यहाँ कटा है तो 143 प्राप्त हुआ है और यहाँ 2, तो 143 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 286, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया इधर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एक कक्षा में मतलब विकास का अंक आया था 89, लेकिन गलती से उसका उल्टा लिखा गया 98 लिखा गया। तो कितना एक्स्ट्रा लिखा गया, तो कहिएगा 9 एक्स्ट्रा लिखा गया। तो यही 9 की वृद्धि हो गई होगी 0.25 के प्रत्येक छात्र में वृद्धि हो गई होगी, यानी कि 9 अंक का ही वृद्धि 0.25 टोटल छात्र में वृद्धि हो गई। तो यही हमारा n आ गया। अब n कैसे निकालें, देखिए समझिए। हमारा एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। यानी कि अगर हम यहाँ से संख्या निकालना चाहें, यानी कि n हम संख्या को मानते हैं, यानी कि n अगर निकालना चाहें तो योग बटे में एवरेज लिख सकते हैं ना, बटे में एवरेज लिख सकते हैं। तो हमारा योग कितना एक्स्ट्रा ले लिए थे 9, तो अब टोटल में कितना 25 के औसत में वृद्धि होगी 0.25 की। तो यही हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, संख्या हमारा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे 9 और बटे में 25, पॉइंट है तो ऊपर में 100 से गुना, कटाइए 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी 36, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि 3 अंकीय संख्या कौन कौन सी है। तो ABC मान लीजिए, फिर कौन सी BCA है और है CAB है, ठीक है। सदैव विभाज्य होता है, मतलब सदैव ये किससे विभाज्य होता है समझिए। मान लीजिए कोई एक 3 अंक की संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 को लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा यहीं पड़ेगा हमारे लिए। जब 1 2 3 को हम लेते हैं, अब इसको BCA के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि BCA के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ ABC ये हो गया, देखिए ABC हो गया। अब B को पहले लिखेंगे तो 2, और फिर C को बाद में 3, और फिर A को 2 3 1 लिखेंगे। और फिर उसके बाद CAB लिखेंगे, तो C को पहले 3, फिर A को पहले 1 और इसको लिखेंगे तो CAB यानी कि 2, 3 1 2 लिखेंगे और सबको जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 और 2 6, 3 2 5, 5 और 1 6, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 6 6 6 आ गया। अब देखिए ये किससे विभाज्य होगा समझिए। इसको हम 6 को अगर कॉमन ले लेते तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 111, 6 इंटू 111 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 111 जो होगा इसमें से किससे कटेगा, 35 से कटेगा, नहीं कटेगा। 35 तिया 105 होता है। 41 से कटेगा, 41 तिया कितना हो जाएगा 123, इससे भी नहीं कटेगा। 31 तिया 93, 37 तिया जो होता है 111 हो जाएगा, यानी कि 37 से ये हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा, क्योंकि ये 3 मिनट में कट जाएगा। जब 111 को काट देगा तो पूरी संख्या मतलब 6 इंटू 111 बटे 37 करेंगे तो 18 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 666 जो है 37 से कट जाएगा। उसी तरह कोई भी संख्या लीजिए, आप कोई भी संख्या लेते हैं 523 लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में जब लिखिएगा तो वो भी संख्या जो है कहीं ना कहीं 111 आपका कॉमन आएगा, और जब 111 कॉमन आएगा तो 37 से विभाजित ही करेगा। तो इसे आप ऑप्शन से बनाइएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। लड़कों की संख्या क्या है समझिए। इसे भी हम ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से ही बनाने में इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपके लिए आसानी पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं 3, यानी कि बॉय की संख्या दिया होगा। अगर बॉय की संख्या 3 है तो गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 10 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए से हम लोग देख रहे हैं। प्रत्येक लड़के को कितना मिठाई मिल रही है तो 5, यानी कि 3 गुना 5,
और प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है, तो 6 यानी कि 7 गुना 6। तो देखिए 3 5 15 मिठाई यहाँ खप गया होगा और 7 6 42 यहाँ खप गया होगा। टोटल मिठाई कितना खप गया, 57। और 57 मिठाई ही हम वितरित कर रहे थे 10 बच्चों में। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है करेक्ट हो गया। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे मान लीजिए ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर तब जाकर हम ऑप्शन बी को चेक करते, ऑप्शन सी को चेक करते। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो हम बस इसे बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से, क्योंकि वहाँ जो है हमें एग्जाम में क्या, हमें एग्जाम में आंसर तक पहुंचना है। तो किसी भी तरह से अगर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो आप ऑप्शन का इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप कहिएगा तो इसका मेथड भी बता देंगे। मेथड भी बहुत मतलब उतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन कि आप नहीं बन पाएगा। आप हम इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको मतलब 11 12 या फिर 10th में तो नहीं है, पूरा प्रोसेस से बनाना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ आंसर लगाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन का मतलब जहाँ उपयोग हो सकता है वहाँ ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपसे मतलब बनेगा चाहे नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम रहेगा और आप ऑप्शन पुट करके देखिएगा तो आपसे वो आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन का उपयोग कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना मतलब बी के निवेश के 2 गुना तथा सी के निवेश के 4 गुना बराबर है। यानी कि ए का निवेश का 3 गुना, ठीक है, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुना आपस में बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4863 रुपया है तो इस लाभ में ए का हिस्सा क्या है। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो अगर हम सी यहाँ से निकालें तो 3 2 4 कैसे कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 2 छके 12 और 4 तिहाई 12। रेशियो कैसे लिखे हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 12। सब में हम डिवाइड किया, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4, 2 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 4 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ 3 का वैल्यू दे दिया है कितना, ये लाभ का रेशियो आ गया। तो 3 का वैल्यू है 4863 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है 4 का वैल्यू बताइए, ए का लाभ। तो 4863, ठीक है, 4863 अब बटे में 3 इंटू 4 लिखेंगे ना, 3 से कटाइए 16 3 48 21 63, ठीक है, 16 चौके 64 और 21 चौक 84, यानी कि 64 84 जो हो जाएगा ए का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है 64 84 ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सीखते हैं। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हो सकता है सबमिट भी हो जाए, 6 मिनट का टाइम बचा है तो सबमिट भी हो जाएगा। तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचेगा हम उसे बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 2.2/5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है जब ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित हो रहा है। देखिए 2 साल के लिए तो हमारे लिए 10% का ब्याज आएगा, लेकिन बाकी का जो 2/5 साल है उसके लिए कितना परसेंट का ब्याज आएगा वही हमें निकालना है। ये जो 10% है वो कितना महीना के लिए है, 12 मंथ के लिए है। तो हमें कितना 2/5 साल है तो 2/5 साल को जब हम मंथ में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 2/5 इंटू 12, इतना मंथ के लिए क्या रेट लगेगा, यही क्वेश्चन में है। और ये 12 से 12 कट गया, 5 इसको कटाए तो 2, यानी कि 2/5 साल के लिए हमें 4% का रेट लगेगा। आप इसे समझे कि नहीं, देखिए 1 साल के लिए 10% लग रहा है, यानी कि 12 मंथ के लिए 10% लग रहा है। तो 2/5 साल के लिए कितना लगेगा, तो 2/5 इंटू 2/5 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इंटू साल को जब महीना में चेंज किए तो कितना 12 से गुना किए महीना में चेंज हो गया। तो 12 से 12 कट गया, 5 से इसको कटाए तो 2, यानी कि जो 2/5 साल के लिए हमारा रेट लगेगा वो 4% का रेट लगेगा। अब यहाँ तक समझ लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलधन है हमारा 8,000 रुपया। अब इस पर हमें क्या करना है, 3 बार रेट लगाना है, 2 बार 10% पर, ठीक है, 2 बार 10% पर और 1 बार 4% पर। जो 2/5 साल है उसके लिए 4% पर रेट लगेगा। 8,000 का 10% कितना होता है 800, यहाँ भी 800 हो जाएगा और यहाँ 4% कितना हो जाएगा तो 8 चौके 20 यानी कि 320 हो जाएगा। इस पर 10% अगले वाले पर लगेगा तो 80 और इस पर 4% लगेगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4% का रेट लग रहा है। उसी तरह जब 800 पर 4% लगेगा तो यहाँ भी 32 हो जाएगा। और जब 80 पर 4% लगेगा तो 8 चौके 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज यहाँ हमारा ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है और यही जो एक्स्ट्रा आया होगा यही हमारा सीआई होगा। तो जो दोनों के बीच अंतर होगा यही हमारा होगा, यानी कि सीआई और एसआई के बीच जो अंतर होगा इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। साधारण ब्याज भी जब हम निकालेंगे तो 800 800 और 320 हो जाएगा। तो दोनों में जब ये कॉमन हो जाएगा तो हमारा जो बाकी का जो बचेगा वही दोनों के बीच अंतर हो जाएगा। तो इन्हीं का योग हम निकाल लेते हैं तो हमारा जो है अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ देखिए 2 ठो 32 है तो 32 दूनी 64 लिखेंगे। उसके बाद 3.2 है, अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.2,
4 और 3 7, 8 और 6 14, यानी कि 147 रुपया 20 पैसा जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 147.2 कौन सा ऑप्शन में है, दोनों के बीच अंतर 147.2 देखिए ऑप्शन डी में है, 147 रुपया 20 पैसा। आप इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं। यहाँ देखिए 2 साल के लिए 10% का ब्याज लगेगा, उसी तरह 2/5 साल के लिए जब हम निकाले तो 4% का ब्याज लगेगा। जब यहाँ से टोटल हम CI निकाले तो हमारा इतना CI निकल के आएगा, लेकिन SI और CI यहाँ तक तो बराबर होगा, उसके बाद CI इतना एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा CI और SI का 147 रुपया 20 पैसा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है। अब देखिए अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो हो सकता है आगे चलकर क्वेश्चन सबमिट भी हो जाए, तो उसके बाद भी बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें कि एक वस्तु 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद 528 रुपये में बेची जाती है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर 20% का छूट दिया गया, इनकी पर बेचा गया होगा। अगले बार 12% का छूट दिया गया, इनके 88 पर बेचा गया। तो राशि को कितना में बेचा गया, तो 528 रुपये में बेचा गया। अब देखिए कटाइए, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कटाएंगे तो देखिए 2 से इसको कटाए तो 4 और 2 से इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 5। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से इसको कटा दीजिए, 13 चौके 52 132 हो गया। 22 से इसको कटाए तो 4 और 22 से इसको कटाएंगे तो 6, 4 से इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। और यानी कि x बराबर जो प्राप्त हुआ 6 पंजे 30 और गुने 25, 25 तिया कितना होता है 75, यानी कि 750 रुपया जो हो जाएगा हमारा MP हो जाएगा। MP कितना हो जाएगा 750, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई मतलब दम नहीं था क्वेश्चन, इसको हम ईजी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या x ज्ञात कीजिए जिसे 1800 से विभाजित करने पर 1800 माइनस x, और जब 7, 11 और 23 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 5 बचे। ठीक है, 7 है, 11 है और 23 है, जब इससे विभाजित करें तो हमारा जो संख्या शेषफल बचे वो 5 शेषफल बचना चाहिए। तो पहले इनसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कटेगी, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो तीनों का मल्टीपल ही हमारा LCM हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 23 सतह कितना होता है, 23 सतह होता है 161। ठीक है, 23 सतह 161 होता है। ठीक है, और उसमें 11 से गुना करें। जब 11 से गुना करने का रूल, इकाई अंक 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और यहाँ 1, 1771 आ गया। हमें इतना ही नहीं, ये तो ऐसी संख्या हो जाएगी छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, लेकिन हमें 5 शेषफल भी बचाना है तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 1771 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1776 हो जाएगा। अब देखिए 1700 जब 76 हो गया तो हमें 1800 माइनस x, वो छोटी से छोटी संख्या x को ज्ञात करना है। तो 1800 माइनस 1776 से घटाएंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, तो 1776 4 80 या 20 यानी कि 24, यानी कि x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 24, जिसे इससे घटाएंगे तो वो संख्या जो है 7, 11, 23 से विभाजित करने पर 5 शेषफल ही देगी। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 24, x का मान 24 रखना पड़ेगा। 24 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब 14 और 15 2 क्वेश्चन बचा है, लेकिन टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। कुछ सोच सकता है 14 नंबर क्वेश्चन बनाने में ही टाइम चला जाए। अब 38 सेकंड का टाइम बचा है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, जितना बन सकता है बनाते हैं। हो सकता है इसमें टाइम सबमिट हो जाए। ठीक है, तो आप उससे घबराइए नहीं, सबमिट होने के बाद भी हम बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। आप इसे हो सकता है कोई और मेथड से बनाए होंगे, हम आपको बढ़िया मेथड सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है। इसे सबमिट होने दीजिए, 3 सेकंड 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड, यही टाइम बचा है। सबमिट होने दीजिए, फिर इसको बताते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबमिट हो गया, 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 13 क्वेश्चन बनाए हैं, 13 सही है। 5,231 लोगों ने अब तक दे दिया है। अब जो ऑन अटेम्प्ट में हमारा 2 क्वेश्चन बच गया है, अब इसे हम आपको सिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसे सीखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक गांव में वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गाँव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है, यही हमें मतलब दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए, मान लीजिए 15,280 को यानी कि टोटल को अगर हम
टोटल को हम किस पर देते हैं, मान लीजिए 15% पर दे देते हैं, 15% पर देते तो कितना का वृद्धि होता, टोटल का 15% अगर वृद्धि करना चाहते हैं तो कितना का वृद्धि होता। 5 से इसको कटेंगे तो 3, अब 5 से इसको कटेंगे तो 20, 0 से इसको 0 से कटा दीजिए, 2 से इसको कटेंगे तो 2 7 14, 1 2 2 6 12, 764, 2 चौके 8, ठीक है। इसमें गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19, ठीक है। 3 7 21, 21 और 1 22, 2292 लोगों की वृद्धि होता। लेकिन वृद्धि एक्चुअल में हो कितना रहा है, तो कहिएगा 18,428 हो गया है, और जनसंख्या थी कितनी, तो 15,280 थी। यानी कितना का वृद्धि हो गया, दोनों का अंतर देखिए तो 8, 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 15 गया 3, यानी कि 3148 की वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर हम टोटल को 15% पर दिए हैं तो 2292 का ही वृद्धि होना चाहिए था। तो कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया है, तो समझिए 2292 का वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब 2292 का हमारे अनुसार वृद्धि आया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3148 का वृद्धि हुआ है, यानी कितना ज़्यादा हो गया है, तो 8 में से 2 गया 6, 14 में से 9 गया 5, यहाँ क्या बचा 30, 30 में से 22 गया 8, ठीक है। 30 में से 22 गया 8, यानी कि 856 का वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों आया है, क्योंकि जो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 25% की वृद्धि हुई है, जबकि हम उसको भी 15% मान लिए हैं। यानी कि अगर हम मेल का यहाँ जनसंख्या निकालना चाहें तो मेल का हम 10% कम माने तो उसका 10% एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, और यही जो 10% प्रभाव कर रहा है 856 लोग जो है ज़्यादा उसमें वृद्धि कर रहे हैं, जबकि वहाँ हमसे कम ही आया है, क्योंकि हम 10% कम लिए थे, तो इसीलिए 10% किसके बराबर हो जाएगा, 856 के। यहाँ से जब मेल की हम जनसंख्या निकालें तो 0 से 0 कट गया, 8560 आ गया। तो अब हम यहाँ से फीमेल की जनसंख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,280 टोटल लोग थे, और उसमें से मेल की जनसंख्या थी 8560। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ क्या बचा 14 में से 8 गया 6, 6720 आ गया। ये हमारी फीमेल की जनसंख्या आ गया, और ये हो गया मेल का जनसंख्या। दोनों के बीच अंतर कर रहा है, तो जब मेल माइनस फीमेल करेंगे, देखिए जब मेल माइनस फीमेल करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों को घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1840 जो हो जाएगा मेल और फीमेल के बीच अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 1840, यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट से आप आपसे बनाइए, नहीं तो फिर आप वो मेल प्लस फीमेल करते, देखिए इसमें किस टाइप का सोल्यूशन दिया है। अगर इसमें इस टाइप से बनाइएगा तो हो सकता है आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाए, लेकिन आप अगर इस टाइप से बनाइएगा तो आपका कैलकुलेशन नहीं बनेगा, फास्ट भी बन जाएगा क्वेश्चन। या हम आपको समझाने में इतना टाइम लिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन में मतलब बहुत कम टाइम लगता है, 1 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई में 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आयतन कितना दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच बराबर कितना दिया है, तो 462 दिया है। यहाँ से जब हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 462 इंटू 3 अब बटे में इंच हो जाएगा ना, इंच हो जाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे, तो 462 इंटू 3, इंच की जगह क्या लिखेंगे, तो 12 लिखेंगे, क्योंकि ऊंचाई हमारा दिया है 12, ठीक है। अब देखिए 3 चौके 12, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ इसको करिए तो कितना हो जाएगा, 231, 231। और 231 में 2 से भाग दीजिए तो 115 दूनी 230 अब 0.5, यानी कि पाई आर स्क्वायर ही हमें निकालना था, जो कि आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और टोटल 15 क्वेश्चन हम बना दिए अभी तक। देखिए कितने लोग दे दिए हैं इस टेस्ट को, तो 5231 लोगों ने दे दिया है, जिसमें से हम आपको 15 क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक और बात बता दें कि रात में जो है एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।